हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 15 बी के क्वेश्चन नंबर 24 से 33 की प्रैक्टिस करेंगे। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। कोई हमारे पास 2 डिजिट नंबर है, उनके जो डिजिट्स का सम है वो कितना है? 9। अब देखिए, जब भी हमारे 2 डिजिट नंबर बनते हैं, फॉर एग्जांपल 3, 4, तो इनका 3 और 4 को ऐड किया तो 7। इसी तरह हमारा कोई 2 डिजिट नंबर है, उनके डिजिट्स का सम क्या है? 9। हम मान लेते हैं लेट जो यूनिट डिजिट है या जिसको वंस डिजिट भी बोलते हैं वो हमने मान लिया x। इस पोजीशन पे जो डिजिट होगा वो x है, तो 10th पोजीशन पे जो डिजिट होगा वो हम कैसे निकालेंगे? दोनों का सम हमें 9 गिवन है, तो एक डिजिट हमें पता चल गया x, तो दूसरा क्या होगा? 9 माइनस x। तो सबसे पहले तो हम अपना एक नंबर क्रिएट करेंगे। अब हमें दोनों प्लेस पे डिजिट पता चल गए। जैसे आपका नंबर है 34। अब ये 34 कैसे बनता है? जो वंस प्लेस पे डिजिट होता है उसको हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो 10th प्लेस पे डिजिट होता है उसको आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्या हो गया? 30 प्लस 4 34। इसी तरह अब हमने नंबर क्या बनाया है? वंस प्लेस पे हमारा x है और टेंस पे क्या है? 9 माइनस x। तो नंबर कैसे बनेगा? जो यूनिट डिजिट है उसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस जो टेंस वाला है उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऐसे हमारा बन जाएगा नंबर। इसको मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, तो ये बन गया 90 माइनस 10x प्लस x। दिस इज 90 माइनस 9x। तो ये है हमारा ओरिजिनल नंबर। अब आगे क्या बोला है? इफ 9 इज एडेड टू द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, देन द रिजल्ट इज थ्राइस द ओरिजिनल नंबर। ये हमारा ओरिजिनल नंबर है। अब नेक्स्ट उसने बात की है रिवर्स करके डिजिट हमने एक नंबर बनाना है। सो अब हम रिवर्स्ड नंबर कैसे बनेगा? अब देखिए, हमें क्या करना है, जैसे 34 नंबर है तो उसको रिवर्स करेंगे, मतलब 4 यहाँ पे आ जाएगा, 3 वंस प्लेस पे चला जाएगा। इसी तरह अब हमने रिवर्स करके नंबर बनाना है, तो हमारे यूनिट डिजिट पे क्या आ जाएगा? जो 10th डिजिट पे था, दैट इज 9 माइनस x, और 10th पे क्या आ जाएगा? x। अब हम नंबर बनाएंगे, ये हमारा रिवर्स्ड नंबर होगा। तो यूनिट डिजिट पे क्या है? 9 माइनस x, इसको हम करेंगे 1 से मल्टीप्लाई, प्लस 10th पे क्या है? x, इसको हम करेंगे 10 से मल्टीप्लाई। ये हो गया 10x प्लस 9 माइनस x, तो ये हो गया 9x प्लस 9। ये हमारा रिवर्स करके डिजिट्स को नंबर बन गया। अब इसने ये बोला है कि इफ 9 इज एडेड टू द नंबर, 9 ऐड करें किसमें? ऐसे नंबर में जो रिवर्स करके बना है। नंबर रिवर्स करके क्या बना है? 9x प्लस 9। तो 9x प्लस 9 में अगर हम 9 ऐड कर दें, देन द रिजल्ट इज, तो ये किसके इक्वल आएगा? थ्राइस द ओरिजिनल नंबर। 3 टाइम्स ओरिजिनल नंबर मेरा क्या है? ये वाला 90 माइनस 9x। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ गया 9 प्लस 9 18। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो ये आ गया माइनस 27x। x वाली टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं, 27x को इधर ले आएंगे, तो ये पॉजिटिव हो गया। 18 को इक्वालिटी के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो नेगेटिव। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ये आ गया 2, 6 माइनस 1 5, 252। तो x की वैल्यू 252 बाई 36। तो 7 पे ट्राई करेंगे, लास्ट डिजिट 2 है तो 2 पे तो जाएगा नहीं। 6 7 42, 4
तो x हमारे पास आ गया 7। अब हमें ओरिजिनल नंबर फाइंड करना है। x क्या है हमारा यूनिट डिजिट, ये हमें मिल गया 7। तो टेंस डिजिट हम कैसे फाइंड करेंगे, 9 माइनस एक्स, तो 9 माइनस 7 2। तो वंस एंड टेंस पे हमें नंबर मिल गया। तो हमारा डिजिट वंस प्लेस पे क्या है 7, टेंस पे क्या है 2, तो डिजिट हमारा आ गया 27, जो हमारा ओरिजिनल नंबर है दोनों डिजिट्स को मिला के। नेक्स्ट है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ अ लैंड एक्सीड्स इट्स ब्रेड्थ बाय 23। तो एक रेक्टेंगुलर प्लॉट की लेंथ एंड विड्थ की बात हो रही है कि जो लेंथ है वो ब्रेड्थ से ज़्यादा है कितना, बाय वैल्यू 23। तो ले लेते हैं लेट ब्रेड्थ कितनी है x मीटर, तो लेंथ कितना बोला है कि ब्रेड्थ से 23 मीटर ज़्यादा है। नेक्स्ट उसने बोला है कि इफ़ द लेंथ इज डिक्रीज्ड बाय 15 मीटर, अगर लेंथ को 15 मीटर से कम कर दिया जाए और ब्रेड्थ को 7 मीटर से बढ़ा दिया जाए, जो एरिया है वो कितना कम हो जाएगा, बाय 360 मीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। अब न्यू लेंथ निकालते हैं जो हमें कंडीशन गिवन है। लेंथ उसने बोला है कि 15 मीटर से कम हो जाए, तो -15 कर देंगे, ये आ गई x प्लस 8 मीटर। न्यू ब्रेड्थ कैलकुलेट करते हैं। ब्रेड्थ बोला है कि 7 मीटर से इंक्रीज हो जाए, तो x भी ऑलरेडी x प्लस 7 हो जाएगा, तो ये आ गई आपकी ब्रेड्थ, लेंथ एंड ब्रेड्थ। अब हमें एरिया के बारे में बोला गया है कि एरिया जो है जब हम ये कर लेते हैं तो एरिया 360 मीटर स्क्वायर से कम हो गया। एक है आपके पास ओरिजिनल डेटा जिसमें आपका लेंथ है x प्लस 23, ब्रेड्थ है x। एक आपके पास हमारा न्यू डेटा है जिसमें लेंथ कितनी है x प्लस 8, ब्रेड्थ कितनी है x प्लस 7। अगर मैं दोनों का एरिया कैलकुलेट करती हूँ, ये एरिया 1 ये एरिया 2, तो इसने ये बोला है कि जब हमने न्यू लेंथ और ब्रेड्थ कैलकुलेट की, ये जो एरिया 2 है वो 360 मीटर से कम हो गया, मतलब ये 360 वैल्यू कम है एज कंपेयर टू A1। तो दोनों एरियाज को इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, या तो एरिया 1 में से 360 माइनस करेंगे तब वो एरिया 2 के इक्वल आएगा, या फिर एरिया 2 में हम 360 वैल्यू ऐड करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी कम है। तो पहले तो हम यहाँ पे ओरिजिनल एरिया निकालते हैं, कितना होगा लेंथ इंटू विड्थ, तो x इंटू एक्स प्लस 23। नेक्स्ट है ये न्यू एरिया लेंथ इंटू विड्थ, तो ये आ गया x प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 7 मीटर स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको पहले बताया, हम क्या करेंगे, जो हमारा ओरिजिनल एरिया है उसमें से 360 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, x इंटू एक्स प्लस 23 माइनस 360 होगा, और ये किस एरिया के इक्वल है, x प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 7। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 23x माइनस 360 इजिकल्स टू, पहले x को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 8 को x प्लस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 23x माइनस 360 इजिकल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8x प्लस 56। So now x square plus 23x minus 360 is equals to x square plus 15x plus 56।
तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 23x, ये वाला एक्स स्क्वायर इस तरफ ले आएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, 15 इस तरफ ले आएंगे तो 15 भी नेगेटिव हो जाएगा, इजिकल्स टू 56। 360 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 23 माइनस 15, ये आ गया 8x इजिकल्स टू, ये आ गया 6 416, x इजिकल्स टू 416 बाई 8, 5 8 द 42, x की वैल्यू आ गई 52। व्हाट इज x? ब्रेड्थ हमें मिल गया 52 मीटर, और लेंथ कितनी है इसकी? x प्लस 3 23, तो x है 52 प्लस 23 75 मीटर। Question number 26. The length of a rectangular park is twice its breadth. If the perimeter of the park is 186 meter, find its length and breadth. Let हमने breadth मान ली x मीटर, तो लेंथ कितना बोला उसकी? ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, तो लेंथ आ गई 2x मीटर। अब हमें पेरीमीटर गिवन है 186 मीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी। ये हमें 186 गिवन है, तो लेंथ की वैल्यू पुट करते हैं 2x, ब्रेड्थ की वैल्यू पुट करते हैं x। ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये हो गया 3x इजिकल्स टू 186 बाय 2। x 3x इजिकल्स टू 93, x की वैल्यू 93 बाई 3, x हमारा आ गया 31। व्हाट इज x? ब्रेड्थ हमारी आ गई 31, लेंथ फाइंड करेंगे 2 इंटू 31, दिस इज 62 मीटर। Question number 27. The length of a rectangle is 7 centimeter more than its breadth. जो लेंथ है वो ब्रेड्थ से 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है। पेरीमीटर हमें गिवन है, लेंथ एंड ब्रेड्थ फाइंड करनी है। लेट ब्रेड्थ हमने मान ली x सेंटीमीटर, तो लेंथ हमें बोला है कि वो ब्रेड्थ से 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो वो हो जाएगी x प्लस 7 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर हमें गिवन है 90 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है? 2 इंटू एल प्लस बी। ये हमें 90 गिवन है, सो 2 लेंथ की वैल्यू पुट करेंगे x प्लस 7, ब्रेड्थ की वैल्यू पुट करेंगे x, तो 2 इंटू 2x प्लस 7 इजिकल्स टू 90। ये 2 इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड, ये आ गया 2x प्लस 7 इजिकल्स टू 45, 45 माइनस 7 हो जाएगा, दिस इज 38, x की वैल्यू 38 बाय 2, x हमारा आ गया 19, तो ब्रेड्थ हमारी आ गई 19 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी होगी? 19 में 7 ऐड कर देंगे, दिस इज 26 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 28. द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। जो लेंथ है वो 7 सेंटीमीटर कम है, अगर हम ब्रेड्थ को ट्वाइस कर देते हैं उसमें से भी 7 सेंटीमीटर कम क्या है? लेंथ। इफ द लेंथ इज डिक्रीज्ड बाय 2 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ को इंक्रीज किया, जो पेरीमीटर है वो हमें 66 सेंटीमीटर गिवन है, तो हमें ओरिजिनल रेक्टेंगल की लेंथ एंड ब्रेड्थ निकालनी है। मान लेते हैं लेट ब्रेड्थ है हमारे पास x सेंटीमीटर, तो लेंथ कितनी होगी? अब उसने क्या बोला है? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस, 7 सेंटीमीटर कम है किससे? ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। तो ब्रेड्थ को पहले ट्वाइस करो, मतलब 2x, तो उसमें से 7 सेंटीमीटर कम कर दो, तो वो बन गई हमारी लेंथ। नाउ
नेक्स्ट क्या बोला गया है कि जो हमारी लेंथ है वो हमने 2 सेंटीमीटर से कम करनी है, डिक्रीज बाय। तो लेंथ कितनी थी 2x माइनस 7, इसमें से 2 सेंटीमीटर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये आ गया 2x माइनस 9 सेंटीमीटर। इसी तरह हम न्यू ब्रेड्थ निकालेंगे। ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3 सेंटीमीटर, तो ब्रेड्थ कितनी हो गई x प्लस 3। अब उसने क्या बोला कि अब जो पेरीमीटर है वो कितना है 66 सेंटीमीटर। मतलब अगर लेंथ ये है, ब्रेड्थ ये है, तो पेरीमीटर हमें गिवन है 66 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी, ये हमें 66 गिवन है। एल की वैल्यू हम ये वाली पुट करेंगे 2x माइनस 9, ब्रेड्थ की वैल्यू हम पुट करेंगे x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 66। 2 इंटू ये हो गया 3x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 66। 3x माइनस 6, 2 इधर आके हो जाएगा डिवाइड, तो 3x माइनस 6 इज इक्वल्स टू, ये कैंसिल हो गया 33। 3x इज इक्वल्स टू 33, 6 इधर आके हो जाएगा ऐड, ये आ गया 39। x की वैल्यू 39 बाय 3, x हमारा आ गया 13 सेंटीमीटर। व्हाट इज x? ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल। अब हमने लेंथ निकालनी है तो यहाँ पे x की जगह हम पुट करेंगे 13। 2 इंटू 13 माइनस 7, ये हो गया 26 माइनस 7 दैट इज 19 सेंटीमीटर। तो ब्रेड्थ आ गई 13, लेंथ आ गई 19। Question number 29. A man is 5 times as old as his son. In 2 years time, मतलब 2 साल के बाद, he will be 4 times as old as his son. Find their present age. Let present age of son हमने मान ली कि x years है, तो एक पर्सन की एज गिवन है कि वो 5 टाइम्स है उसकी सन की एज, तो सन हमने x ईयर्स मान लिया, तो प्रेजेंट एज ऑफ मैन कितनी आ जाएगी 5x। इन 2 ईयर्स टाइम मतलब 2 साल के बाद, आफ्टर 2 ईयर्स। पहले तो हम एज निकालते हैं कि 2 साल के बाद सन की एज कितनी होगी x प्लस 2, एज ऑफ मैन कितनी होगी 5x प्लस 2। ये इनकी प्रेजेंट एज है। जैसे अगर आज कोई 10 साल का है तो 2 साल के बाद कितने ईयर्स का हो जाएगा 12 का हो जाएगा, तो 2 हमने ऐड कर दिया। अब क्या बोला है कि ही विल बी, मतलब मैन के बारे में बोला है कि मैन की जो एज है वो 4 टाइम्स हो जाएगी किसके, सन की एज की। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एज ऑफ मैन कितनी है 5x प्लस 2, ये कितनी हो जाएगी 4 टाइम्स द एज ऑफ सन। एज ऑफ सन विल बी x प्लस 2। तो आपने ये 2 साल के बाद वाली एज लेनी है क्योंकि ये जो सिनारियो गिवन है ये 2 साल के बाद का गिवन है। तो 5x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4x प्लस 8, तो 5x 4x इधर ले जाएंगे इज इक्वल्स टू 8, 2 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई 6। तो सन की एज हमें मिल गई 6 ईयर्स। एंड व्हाट विल बी द एज ऑफ मैन 5 इंटू 6 दैट इज 30 ईयर्स। तो 6 ईयर एंड 30 ईयर, ये एज ऑफ सन एंड एज ऑफ मैन। क्वेश्चन नंबर 30. अ मैन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। एक पर्सन है वो अपने सन की एज से ट्वाइस है। 12 ईयर्स अगो, 12 साल पहले, द मैन वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज हिज सन। तो 12 साल पहले की बात बताइए कि जो वो पर्सन था वो अपने सन की एज से 3 गुना था। हमें उनकी प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन कितनी है x ईयर्स, प्रेजेंट एज ऑफ मैन कितनी है
अब मैन जो है वो ट्वाइस है एज ओल्ड एज हिज सन, तो उस पर्सन की प्रेजेंट एज है 2x ईयर्स। 12 ईयर्स अगो, 12 साल पहले, पहले तो हम दोनों की एज निकालेंगे कि 12 साल पहले उनकी एज क्या थी। एज ऑफ सन कितनी होगी, x माइनस 12, 12 साल सब्ट्रैक्ट कर दो। एज ऑफ मैन दैट इज 2x माइनस 12, तो ये 12 साल पहले की एज है। अब 12 साल पहले क्या था, द मैन वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज हिज सन। सन की एज को अगर 3 गुना कर दो तो उस पर्सन की एज बन जाती थी। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एज ऑफ मैन 2x माइनस 12, क्योंकि 12 साल पहले का ये सिनारियो बता रहा है तो हमने एजेस ये 12 साल पहले वाली यूज करनी है इसमें, इज इक्वल्स टू थ्राइस द एज ऑफ सन। एज ऑफ सन वॉज x माइनस 12, 2x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 3x माइनस, ये हो गया 12 इंटू 3 36। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये माइनस 12, 36 को इधर ले आऊंगी मैं तो पॉजिटिव हो जाएगा, 3x 2x को उधर ले जाएंगे तो नेगेटिव। 36 माइनस 12 ये हो गया 24 इज इक्वल्स टू x। तो प्रेजेंट एज ऑफ सन इज 24 years, present age of man is 2 into 24, that is 48 years. So 24 years and 42 years are the present ages of sun and the man. Question number 31. Seema is 10 years elder than Rekha. The ratio of their ages is 5:3. Find their ages. Let age of Rekha be x years. तो सीमा की एज कितनी होगी, सीमा 10 years एल्डर है, उससे बड़ी है, तो जितनी रेखा की एज होगी उसमें हम 10 years ऐड कर देंगे, तो सीमा की एज आ गई। सपोज कोई 30 का है, ये है रेखा और ये है सीमा, सीमा रेखा से 10 साल बड़ी है, तो सीमा की एज कितनी हो जाएगी 10, 30 प्लस 10 दैट इज 40 years। तो वही हमने यहाँ पे कर दिया। अब हमें रेशो गिवन है 5:3। अब देखिए रेशो ऑफ देयर एजेस, 5 किसके लिए यूज हुआ है, जो यहाँ पे सबसे पहले लिखा होगा, मतलब ये सीमा के लिए और ये रेखा के लिए। तो हम लिखेंगे एज ऑफ सीमा टू एज ऑफ रेखा, ये हमें गिवन है 5:3। तो सीमा की एज पुट करते हैं x प्लस 10, रेखा की x इज इक्वल्स टू 5/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू एक्स प्लस 10, 5 इंटू एक्स, नाउ 3x प्लस 30 इज इक्वल्स टू 5x, तो 30 इधर ही रखेंगे, 5x 3x इधर आके क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, 30 इज इक्वल्स टू 2x, तो x की वैल्यू कितनी होगी 30/2 15, x की वैल्यू आ गई 15। व्हाट इज x, एज ऑफ रेखा। नाउ एज ऑफ सीमा कितनी आएगी 15 प्लस 10 25 years। क्वेश्चन 32। 5 years ago age of Parvati was 4 times the age of her son. The sum of their present age is 55 years. Find the Parvati's present age. तो 5 साल पहले का सिनेरियो गिवन है, तो हम 5 साल पहले की बात करते हैं। 5 साल पहले एज ऑफ सन हमने मान ली x ईयर्स थी, और एज ऑफ पार्वती ये हमें कितना बोला है 4 टाइम्स द एज ऑफ सन, तो ये 4x ईयर्स। अब ये 5 साल पहले का सिनेरियो है। उसके बाद क्या बोला है, द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज, जो आज उनकी एज है अगर उन दोनों को सम किया जाए तो वो 55 बन जाता है। हमें प्रेजेंट एज को सम करना है,
ये एजेस 5 साल पहले की हैं। तो अब हम निकालेंगे प्रेजेंट ईयर में उनकी एज ऑफ सन कितनी हो जाएगी, 5 साल पहले x थी तो अब कितनी होगी, x+5। एज ऑफ पार्वती 4x+5। अब जैसे कोई 15 इयर्स का है, 5 साल पहले वो 15 साल का था, तो आज वो कितने का होगा, 20 का होगा। तो सेम सिनारियो हमने यहाँ पे किया है, पहले 5 साल पहले की एजेस निकाल ली, अब प्रेजेंट ईयर की एज निकाल ली, क्योंकि प्रेजेंट एज का हमें सम गिवन है। तो सम ऑफ प्रेजेंट एज गिवन है 55 ईयर्स। ये प्रेजेंट एज है, इनको ऐड कर देते हैं, ये हमें गिवन है 55। ये आ गया 5x + 10 = 55। 5x = 55 - 10 हो जाएगा, ये आ गया 45। x = 45/5 9। x की वैल्यू आ गई 9। अब देखिए यहाँ पे हमें पूछा गया है प्रेजेंट एज पूछा है पार्वती की। ये जो x निकला है ये 5 साल पहले निकला है, तो ये है उसकी प्रेजेंट एज। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमें उसकी प्रेजेंट एज पता चलेगी। सो प्रेजेंट एज ऑफ पार्वती इज 4x+5। तो 4 × 9 + 5, 36 + 5, that is 41 years. Question number 33. A man is 56 years old and his son is 24 years old. तो एक मैन है, उसकी एज 56 years old है, सन की 24 है। In how many years the father will be twice as old as his son at that time? अभी जो हमें एजेस गिवन है, मैन की 56 ईयर, सन की 24। इसमें पूछा है कितने साल बाद जो फादर है वो उसकी एज ट्वाइस हो जाएगी सन की एज से। हम मान लेते हैं, लेट आफ्टर x years एज ऑफ फादर विल बी ट्वाइस एज ऑफ सन। हमने बोला कि x साल के बाद हमने ये x निकालनी है, कितने सालों बाद जो फादर की एज है वो ट्वाइस हो जाएगी। अब देखिए आफ्टर x years, जैसे 5 वैल्यू हो सकती है, 6 वैल्यू हो सकती है, x की कुछ भी वैल्यू हो सकती है कि 6 साल बाद इनकी एज ट्वाइस होगी। तो 6 साल में उनकी एजेस क्या होंगी, तो x ईयर में हमें पहले उनकी एज निकालनी है। एज ऑफ मैन विल बी 56 + x। एज ऑफ सन विल बी 24 + x years। तो x years के बाद ये उनकी एज होगी। तो इसने ये बोला है कि आफ्टर x years फादर की एज जो है वो ट्वाइस हो जाएगी सन की। तो ये कंडीशन x years के बाद की है, तो यहाँ पे हम ये कंडीशन को यूज़ करेंगे। तो एज ऑफ मैन कितनी है, 56 + x = 2 times द एज ऑफ सन, 24 + x। ये वाली एज को हम यूज़ करेंगे। 56 + x = ये आ गया 48 + 2x। तो 56, 48 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 2x, x इधर चला जाएगा, ये हमारे पास आ गया 8 = x। सो x की वैल्यू आ गई 8। तो नंबर ऑफ ईयर्स आ गए 8 ईयर्स। 8 साल के बाद जो वो पर्सन है उसकी एज डबल हो जाएगी अपने सन से। तो ये थे आज की वीडियो के क्वेश्चंस। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।